दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार एडवर्टाइजर में आपका स्वागत है। नवोदय विद्यालय के यानी क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम यानी अध्याय नंबर 3 मैथ का हम कह सकते हैं। तो भिन्न और भिन्नों पर आधारित मूलभूत सेकेंड फ्रैक्शन एंड फंडामेंटल ऑपरेशन बेस्ड ऑन द फ्रैक्शन, इंग्लिश में नाम दे दिया गया है। तो दोस्तों, भिन्न होती क्या है? भिन्न को सबसे पहले समझना हमें जरूरी है। दोस्तों, अगर तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो दोस्तों, भिन्न क्या होगी? जो भी संख्या यानी जो संख्या किसका रूप है दोस्तों? P/Q का रूप हो, यानी इस तरीके से लिखी जाए। किस तरीके हम कह सकते हैं? 3/2। तो ये क्या होगी दोस्तों? ये भिन्न होगी, हम कह सकते हैं। और जैसे दो ही भिन्न है, बिल्कुल हाँ, क्योंकि 2/1 हमेशा क्या होता है? छुपा हुआ होता। हम कैसे लगे? 5 है भिन्न जी, बिल्कुल इस तरीके से। दोस्तों, ये क्या होगा हमारे? यानी हम इसे कहते हैं अंश, और इसे क्या कहेंगे दोस्तों? हम हर, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर इंग्लिश में। तो दोस्तों देखिए, हाँ ये नोटिस दीजिएगा, यदि अंश शून्य हो तो भिन्न का मान भी शून्य होगा। मान लो दोस्तों, यानी 0/3 इस तरीके से हमने लिख दिया है भिन्न फ्रैक्शन। इसके ऊपर जिसके ऊपर 0 आ गया तो दोस्तों क्या हो जाएगा? हमेशा के लिए 0। मान लो मैं कहने लगूँ 3/0, तो दोस्तों यहाँ क्या है? 0 नीचे, तो हमेशा इसका मान क्या होगा? जो ऊपर संख्या का मान हो बिल्कुल सेम वही होगा। तो बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर, टाइम वेस्ट ना करते हुए। दोस्तों, अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दे दिया गया है हमारे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 कह सकते हैं हम। तो एक डिब्बे में 500 अंडे हैं। तो दोस्तों कहा गया है कि कोई एक, यानी क्या है? डिब्बे में टोटल अंडे कितने होगा दोस्तों? यानी हम कह सकते हैं 500 अंडे हैं। तो जिसमें कहा गया है कि यानी टूटे हुए अंडों की संख्या दे दी गई है दोस्तों 3/25। तो दोस्तों हमारे पास अंडे कितने थे? यानी टोटल कितने अंडे थे? 500। 500 में टूट कितने हैं दोस्तों? 3/25। तो यहाँ 25 से भाग करने से 25 दूनी 50, यानी 20 बचा हमारे पास दोस्तों। 20 या 60, तो 60 अंडे क्या होगा दोस्तों? हमारे टूटे हुए अंडे हो गए हमारे 60। तो अब हम क्या करेंगे? हमारे पास सही अंडे, यानी कुल अंडे कितने थे दोस्तों? हमारे पास कुल अंडे कितने थे? यानी 500। 500 में 60 हमारे क्या हो गए? यानी टूटे हुए अंडे। तो हम घटाएंगे दोस्तों, कितना बचा? 0, यानी 4, और हम कह सकते हैं 440। तो जो बचे हुए अंडे अब हमारे पास कितने बचे हैं? बचे हुए यानी अंडे यानी 440। तो कहा गया है कि दोस्तों जो क्वेश्चन में का शेष अंडों का यानी 4/5 भाग भेज दिया गया। तो शेष अंडे कितने दोस्तों हमारे पास? 440 गुणा कितना अंडे भाग भेजा इसका? 4/5। तो हम कटें इसे दोस्तों, 5×8 = 40, फिर 5×8 = 40, तो 88 हो गया दोस्तों। 88 गुणा हम किससे करेंगे? यानी गुणा 4। तो मैं कहूँगा 4×8 = 32 का 2 हासिल 1 का 4×8 = 32, 4×8 = 32 का 2 हासिल 3, 4×8 = 32 और 3 दोस्तों 35, यानी 352। तो दोस्तों बचे हुए अंडे कितने थे? ये हमारे क्या हो गए? यानी बेचे हुए अंडे। दोस्तों बचे हुए कितने थे मेरे पास? 440, बेच कितने दिए? यानी 352। तो यहाँ से ढाई लूँगा, 10, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 13 बचेगा, फिर 13 में से 5 गया दोस्तों, यानी ये भी हमारे 18, यानी 88 अंडे हमारे बचे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा गया है कि एक व्यक्ति एक दिन में 47 किलोमीटर चलता है, वह 29.3 किलोमीटर स्कूटर से चलता है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुल जो दूरी है, कुल दूरी हम कह सकते हैं 47/1/2। तो दोस्तों स्कूटर को हम यानी S4 स्कूटर प्लस B4 बाइसिकल यानी साइकिल से, तो दोस्तों कितना चला है? यानी 8/5/6, और प्लस मैंने इस साइड चेंज कर ली है, तुम ये बाई मिस्टेक कोई दोस्तों तुम सही कर लेना।
तो मैं अब इन्हें क्या करूँगा, यहाँ पे जोड़ दूंगा, जो जोड़ का आएगा वो इसमें से मुझे घटाना है। किस तरीके से जोड़ूंगा, चलिए दोस्तों मैं, यानी 8 48 और 5 कितना हो गया दोस्तों हमारा, तो हम कह सकते हैं 53/6 प्लस 29 दिया यानी 87 दोस्तों, यानी 29 दिया 87 प्लस 1 कितना हो गया, यानी 88/3। तो इसका हम एलसीएम कह सकते हैं दोस्तों, क्या आ गया, 6 3 का एलसीएम यानी 6। तो 6 का ना 6 53, तो हमारा इसी तरह दिखा। अब प्लस 3 दूनी 6 2 88 दूनी दोस्तों यानी 176। तो अब दोस्तों हम यहाँ जोड़ेंगे 6 3 9 और जी 7 5 यानी कितना हो गया 11, 7 5 यानी 12 दोस्तों, कितना 12 हासिल यानी 2/6। तो ये तो हमारा आ गया दोस्तों जोड़ का। अब ये इसमें से हमें क्या करना है, घटाना है। कौन से में से, 47 से ही 1/2 में से। तो हम 47 से ही 1/2 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, यानी इसकी अगर हम सही खोलेंगे तो यानी 47 दूनी 94 और 1 कितना हो गया दोस्तों, 95/2 माइनस 229/6। तो हम इनका एलसीएम लेंगे, कितना गया दोस्तों 6, हमारा 6 एलसीएम हो गया। और 2 तिया 6 3 95 तिया यानी हम कह सकते हैं दोस्तों 285 माइनस 6 का ना 6 यानी 229। तो अब हम दोस्तों इसे घटाएंगे तो ये हमारा कितना बचेगा, यानी 56/6। तो मैं इसे और काटना चाहूँगा, 3 दूनी 2 तिया 6 दोस्तों, और 2 का ना 2 दूनी 4 और 2 8 16 यानी 28। हमारा क्या है दोस्तों 28/3। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ 3 नम 27 और 1 28। तो ये हमारा इसके अंदर कहीं ना कहीं 9 से ही 1/3 तो किलोमीटर ये रहा हमारा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 को, बिल्कुल शॉर्ट विधि से सिखाया जाएगा क्वेश्चन नंबर 3, एक ही तरीका, बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल सिंपल तरीका। क्वेश्चन नंबर 3 में हम देखेंगे तो एक टंकी का यानी एक पानी की टंकी है, 2/3 भाग जो है भरी हुई, कितना दोस्तों 2/3 का मतलब हो गया 2/3। कुल टंकी यानी कितनी है, ये जो कुल हम कह सकते हैं दोस्तों यानी क्षमता जो भरा जाएगा उसके अंदर, तो 2/3। तो दोस्तों यानी भरा हुआ ने कह दिया यानी 2/3 भरी हुई। तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, भरी हुई। तो 3 में से 2 हिस्से भरे हुए, तो खाली कितना था दोस्तों हमारे पास, एक क्या था खाली। तो कहा गया कि यदि टंकी को भरने के लिए पूरा, तो हम कह सकते हैं यानी एक था हमारे पास खाली, यानी 50 लीटर की जरूरत पड़ी, कितनी 50 लीटर की। तो इसका एक का कितना गुना होगा दोस्तों 50। तो हम सीधा यहाँ इसकी मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, यानी 50 से। तो हाँ 3 0 0 और 3 पंजे 15। तो दोस्तों हम कह सकते हैं 150 लीटर। तो यहाँ पर हम दे सकते हैं 150, पहला ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो एक कोई पानी की टंकी है जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 लीटर वह यानी 36 लीटर है, आधी भरी हुई है यदि उसका। तो दोस्तों ने कह दिया आधी क्या है भरी हुई, यानी आधी का मतलब कितना हो गया 1/2। तो ये कुल कितना हो गया दोस्तों, यहाँ ये इतना हो गया। और भरा कितना है दोस्तों 1, यानी भरा हुआ खाली कितना हो गया 1। तो 1 का कितना गुना दे दिया उन्होंने दोस्तों, यानी 36। कितना दे दिया 36। तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, यानी यहाँ गुना में 36। तो 2 छंग 12 का 2 हासिल, 1 का 2 × 6 और 1 7। तो दोस्तों टोटल लीटर कितना होगा पानी, यानी 72 लीटर होगा, कितना होगा 72। अब कहा गया है 72 लीटर पानी, जहाँ तक बात खत्म होगी यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया जाए। तो 72 का दोस्तों 1/3 भाग यानी 3 निकाल लेंगे हम। तो हम कह सकते हैं नहीं 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। तो कितना भाग निकाला दोस्तों हमने 24, यानी 1/3 निकालने के बाद कितना बचा हमारे पास 24 लीटर। तो हम कह सकते हैं ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। एक ड्रम यानी 1/5, 5 हिस्से में से दोस्तों एक भाग क्या है हमारा भरा होएगा, यानी कुल भाग कितना है 5। तो इसे ड्रम 5 में से एक हिस्सा भरा तो दोस्तों खाली कितना हमारा यानी 4। तो इसे भरने के लिए कितने लीटर दूध 28 लीटर की जरूरत।
तो ये कितना गुना है 4 का दोस्तों यहाँ, तो 4 4 सत्ते 28, कितना गुना हो गया दोस्तों यहाँ 7 गुना हो गया, कितना हो गया 4 सत्ते 28। तो मैं 7 की मल्टीप्लाई किससे करूँगा इससे दोस्तों, तो 7 पंजे हम कह सकते हैं नहीं 35, तो 35 लीटर टोटल आएगा हमारा, तो हम कह सकते हैं नहीं पहला ही हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। इसी विधि से शॉर्ट टर्म है जो 1 मिनट में यानी आधी सेकंड में यानी हम कह सकते हैं 30 सेकंड के अंदर अंदर हम आंसर निकाल लेंगे इस ट्रिक से। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। एक ड्रम पानी से यानी कहा गया है एक ड्रम पानी से 1/3 भाग यानी भरा हुआ है, कितना दोस्तों 1/3 का मतलब यानी 1/3 भरा है। तो यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर, तो दोस्तों 3 में से यानी 3 हिस्से हैं, यानी कुल कितने हिस्से हैं 3 हिस्से हैं। भरेगा कितना दोस्तों यानी ये, तो खाली कितना हो गया हमारा 2, तो 2 को कितना भरने की जरूरत पड़ेगी दोस्तों 60, तो 2 का कितना गुना होगा 60, यानी हम कह सकते हैं 30 30 दूनी 60, तो यानी 3 हिस्सा भरने के लिए गुणा किससे करनी पड़ेगी हमें दोस्तों यानी 30 से। 3 0 0 और 3 3 9, तो कितना लीटर आएगा दोस्तों हमारा 90 लीटर। बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर, देख दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 90 लीटर हमारा यानी ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। मैं दोस्तों इसमें 10 क्वेश्चन हम कराएंगे पूरे पूरे। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है यानी किसी संख्या के माना है ना दोस्तों, यहाँ क्या लेते हैं माना संख्या क्या होगी वो x, किसी संख्या के 5/7 भाग एवं 7/5। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा यहाँ देख सकते हो तुम इस तरीके से x गुणा 5/7 वे भाग क्या कहा दोस्तों इसने वे भाग यानी क्या कह दिया यानी x गुणा 7/11 का अंतर, भाग का अंतर कितना हो गया दोस्तों 6। तो यहाँ ये x हो गया हमारे पास ही, तो हम कहने से 5x/7 माइनस यानी गुणा होगी 7 की गुणा अगर x से करूँ तो मैं 7x/11 बराबर 6। तो अब दोस्तों यहाँ हम एलसीएम लेंगे सीधा सीधा सिंपल, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, x माइनस 7 सत्ते 49, x बराबर 6। तो मैं दोस्तों यहाँ पर कर देता हूँ ये क्वेश्चन, ये यहाँ से ही लेना स्टार्ट करूँगा। 55 में से 49 गए दोस्तों, हम कह सकते हैं 6x/7 बराबर 6। तो मैं 6 से 6 काट दूंगा यहाँ पे बटे में 1 मान के, तो ये दोस्तों इसके गुणा में चला जाएगा तो x बराबर यानी 7। तो हम कह सकते हैं या हाँ मिस्टेक हुई दोस्तों 77, तो x बराबर यानी 77, तो ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों कहा गया है 81/2 7 गुणा 7 सही 5/9। तो हम यहाँ कैसे करेंगे दोस्तों 7 की यानी 7 की गुणा जो है हम 1 से करेंगे, 7 × 7 और 2 9। दोस्तों डायरेक्ट जोड़ने की ट्रिक है जो कि मैं सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। 7 × 7 और 2 9, अगर हासिल आ जाता हासिल 1 जोड़ के लिख देते हैं, फिर 7 8 56, अरे 7 8 56 ऐसी कैसी उतर जाएगा दोस्तों बटे में 7 गुणा 7 9 63 और 5 कितना हो गया दोस्तों 7 9 63 और जी 5 यानी 68। तो यहाँ 7 9 फिर दोस्तों यानी 63, और इसकी दोस्तों मल्टीप्लाई करना थोड़ा पॉसिबल तो होगा, लेकिन ये हम कह सकते हैं इसका आंसर ये बैठ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। यानी कहा गया है इसमें क्वेश्चन में 1 सही 1/24 माइनस 1 प्लस 7/36। तो 24 का 24 और 1 दोस्तों यानी 25/24 माइनस 1 प्लस 7/36। तो दोस्तों बटे में एक और मान लेते हैं। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यानी 24 और 36 का एलसीएम कैसे लिया जाएगा दोस्तों, यहाँ 24 और 36 का एलसीएम इस तरीके से लेंगे हम। तो 2 से काटते हैं, 2 × 2 और जी 2 दूनी 4 कट गया दोस्तों, 2 × 2 2 8 16। अब मैं यहाँ 3 से काट दूंगा, तो दोस्तों यानी 3 चौक 12 3 6 18। फिर इसी तरीके से 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4 2 तिया 6। तो दोस्तों फिर 2 × 2 और 3 ऐसी, फिर 3 × 3 1 1।
तो दोस्तों अब इनकी क्या करना है, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 तिया 72। कितना आ गया दोस्तों हमारा एलसीएम 72। तो 24 तिया 72 3 आ गया दोस्तों, 24 तिया 72 3 आ गया, और 25 तिया यानी 75 माइनस एक ही 72 से करूँ तो दोस्तों 72 का 72 माइनस, फिर 36 दूनी 72 2 आ गया दोस्तों, और 2 सत्ते 14, यहाँ प्लस का निशान है। 75 में से 72 गए, हम कह सकते हैं 3 और प्लस के 14 यानी 17/72, ये हमारा आंसर हो गया। तो हम कह सकते हैं दोस्तों कहीं ना कहीं इसके अंदर आंसर दे रखा हुआ 17/72। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दोस्तों तुमने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 दे दिया है 3/5 प्लस 1/5 भाग का निशान 3/10 गुणा यानी 36/45 और प्लस 16/5। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ क्या कर रहे हैं हम, सीधा 3/5 ऐसी कैसी प्लस 1/5 ऐसी कैसी, यहाँ भाग का निशान की जगह क्या लगा, गुणा का निशान, और इसे क्या कर दो 3/10 को यानी उल्टा। दोस्तों ब्रैकेट बंद। अब मैं इसे यहाँ पे काट देता हूँ किस तरीके से, तो इसे छोटा कर देता हूँ दोस्तों इसे मैं। तो 9 पंजे 45 और 9 चौक 36 प्लस 16/5। तो दोस्तों मैं अब यहाँ कह सकता हूँ 5 इकन 5 और 5 10। तो हम कह सकते हैं 3/5 प्लस 2 की गुणा 1 से करूँगा 2 इकन 2, और फिर 3 की गुणा 1 से करूँगा दोस्तों 3 इकन 3 गुणा। तो मैं दोस्तों यहाँ क्या करूँगा 5 एलसीएम में से उतर जाएगा, 16 5 कितना हो गया दोस्तों यानी 20। तो 5 चौक 20 4 आ गया, मैं यहाँ पे कर देता हूँ दोस्तों। ऐसी इसी तरीके 5 तिया यानी 15 और 3 तिया 9 और 5 10 ब्रैकेट बंद, और गुणा में दोस्तों यानी 4। तो अब मैं कहूँगा 15 10 और 9 कितना हो गया यानी 19/15 गुणा यानी 4। तो दोस्तों इसी का जैसे 19 चौक यानी 76/15, तो कह सकते हैं हम यानी 76/15 2 नंबर का ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैं क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ से ही करा देता हूँ जगह कम होने की वजह से। दोस्तों देख सकते हैं मैं क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। 5 आ गया ब्रैकेट बंद, दोस्तों सही खोल देता हूँ मैं यहाँ पर ताकि टाइम बचे हमारा। 2 दूनी 4 और 1 5/2 माइनस 3/4 प्लस, फिर दोस्तों 2 तिया 6 और 1 7/2 माइनस 4 करना 4 और 1 5/4। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैं क्या कर रहा हूँ 5 माइनस, तो यहाँ नीचे दोस्तों 4 एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4 5 दूनी 10 माइनस, फिर दोस्तों यहाँ 3 ब्रैकेट बंद प्लस, ऐसे दोस्तों यहाँ 4 एलसीएम आ जाएगा हमारा, 2 दूनी 4 7 दूनी 14 माइनस 5। तो मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन इसी तरीके से दोस्तों। 5 माइनस 10 में से 3 गया दोस्तों, हम कह सकते हैं 7/4 प्लस, तो दोस्तों 14 में से 15 गया यानी हम कह सकते हैं 9/4। तो 5 माइनस 7/4 प्लस 9/4, तो दोस्तों बटे में 1 मान लेंगे हम इसके। तो दोस्तों यहाँ 4 एलसीएम हो जाएगा, 1 की गुणा 4 से तो 5 चौक 20 माइनस, दोस्तों यहाँ 4 का ना 4 7 ऐसे उतर जाएगा प्लस 9 ऐसे उतर जाएगा। तो दोस्तों 9 में से 7 गए यानी 2 20 और 2 यानी 22/4। तो हम कह सकते हैं दोस्तों यानी 2 का ना 2 2 का ना 2 और 2 दूनी 4। तो हम इसे 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पंजे 10 और 1 11, तो 5 सही 2 बटे यहाँ दे सकते हैं। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 के निम्न में से कौन सी क्रम में बढ़ते क्रम में लगी हुई है। तो दोस्तों ये एक आरोही क्रम है जो कि मैं अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा। यहाँ तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करना